दर दर ठोकरे खा रहे हैं, रोड में रो रहे हैं और हम किसी को घर नहीं जाते थे। अभी हम रोड में हम दर दर का भीख मांगने जैसा बोल रहे हैं सर, और हमसे क्या पूछते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते। जयराम महतो के नेतृत्व में जेल कैंप खड़ा रहती है और उसी कड़ी में आज कोडरमा में उदित राज 3 मई को सेक्रेड हार्ट स्कूल में उदित राज की हत्या हो जाती है। ऐसा कर दिया, हॉस्टल में गया और हॉस्टल में ऐसा कर दिया, विनोद सर अपना बेटा से मरवा दिया, जान मरवा दिया। इतना अल्लाह लगा मरवाया कि देखने वाला चीज़ है, पूरा बस शरीर में पहुँच इसका दाग इतना है। मैं कोई प्रशासन भी नहीं कुछ कर रहा, ना एसपी डीएसपी कुछ कर रहा। दरमियान में टाइगर जयराम कुमार महतो जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेल कैंप के, माननीय विधायक डुमरी, उनके पास इन लोग ने गया और वो डायरेक्ट फिर एसपी साहब को यहाँ ने कॉल किया। एसपी साहब ने फिर भरोसा दिए कि हम इस पर पहल करते हैं। उदित राज की जब हत्या हुई और जब वहाँ पीओ स्थल पर पुलिस जाती है तो जिंदा 12 कारतूस मिलता है। तो सेक्रेड हाई स्कूल वो विद्या का मंदिर है या कारतूस का कारखाना है? से एक दिल विदारक करने वाली घटना सामने आई है। आपको पता होगा कि लोग जो है परिवार ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे जगह पे पहुंचेगा, उसी की उम्मीद से लोग जो है बड़े बड़े स्कूलों में, हॉस्टलों में डाला करते हैं। लेकिन आज उसी हॉस्टल ने एक नौजवान बच्चे के 9वीं क्लास के छात्र उदित राज को जो है मौत के मुंह में पहुंचा दिया कि हॉस्टल भेजना ही शायद हमारी गलती थी। आज हमारे बीच उदित भी नहीं रहा और हम भी जो है जीने को लेकर मजबूर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सेक्रेड हाई स्कूल है कोडरमा में, वहीं पे जो है भेजा जाता है, वहीं पे हॉस्टल में रखा जाता है। क्या पता था परिजन को कि आज हमारे हंसता खिलता परिवार जो है कुछ ही पलों के बाद जो है एक बिखर जाएगा। और उदित राज की माँ हमारे साथ हैं। माँ, बेटा का तकलीफ़ और दर्द माँ ही जानती है, कितना कष्ट से पालती है, कितना कष्ट से सब कुछ उन्हीं को पता है। आज उदित हमारे बीच नहीं है और माँ लगातार ये गुहार लगा रही है कि हमें जो है उनका हत्यारे जो भी इनके साथ इस तरह से दुस्साहस किए हैं उनको फांसी दी जाए। दीदी, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि उदित के हत्यारे जो भी हैं उनको फांसी मिले, उदित को न्याय मिले। क्या लग रहा है, एक माँ का दर्द को कोई नहीं समझ रहा है? कोई नहीं समझ रहा है, दर दर का ठोकरे खा रहे हैं। जो उम्मीद लेकर हम लोग भेजे थे बच्चा का हॉस्टल कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने, कुछ आगे बढ़े, मेरा बेटा का सपना यही था कि मम्मी पापा का हम रोशन करेंगे, पढ़कर आगे बनेंगे। इसीलिए हॉस्टल गया कि हम आगे बढ़ें, कुछ करें, माँ बाप का सपना पूरा करें। लेकिन माँ का दर्द जिस तरह पाले थे कि अपना कलेजा से बच्चा कभी अलग नहीं किए थे। और मेरा बेटा छोड़कर बोला कि माँ हम आगे कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए बेटा मेरा हॉस्टल में गया। चौथे से वहीं पढ़ रहा था, बोला कि साल भर मम्मी हमको हॉस्टल में डाल दीजिए, हम अपना तैयारी करेंगे, घर में नहीं हमको पढ़ने का टाइम मिलता है। इसी वजह से आपने हाँ, बेटा गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए दीदी, लगातार जो है आप लोग मांग कर रहे हैं जो हत्यारा है उसको जो है सज़ा हो, लेकिन क्या लगता है कि आपके साथ उदित का लास्ट टाइम बात कब हुआ था इस तरह से घटना होने के बाद? वही 9-10 बजे सुबह, उसी दिन क्या कह रहे तो बोला कि मम्मी सो भैया भेज दीजिए, मेरा कपड़ा गंदा है, सो थी अरे एक ठो बैग भी चैन फट गया, वो बैग भी भेज देना। कहिए ठीक है बेटा, सो कब आएगा? तो बोला कि अब गर्मी छुट्टी है, 8 दिन में आएंगे घर। क्या ऐसे आप अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई भविष्य को संवारने के लिए भेजे थे, लेकिन आज उसी स्कूल ने उनका जान ले लिया है? वही स्कूल से मेरा बड़ा बेटा भी पढ़ के निकला था हॉस्टल में। स्कूल का क्या नाम है? सेक्रेड हार्ट स्कूल। अच्छा, प्रशासन से उम्मीद लोग करते हैं, आप लोगों भी प्रशासन का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं? कुछ नहीं सर, सब जाल हम बच्चा में हम लोग थी व्यस्त थे, तालू सगरो पुलिस प्रशासन को पैसा दे के सबको निपापोती कर दिया। अब देखना ये होगा दीदी, इस तरह से आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है अपने बच्चे का लड़ाई और उसका न्याय को लेकर, क्या इस तरह से हो पाएगा? अब हम लोग तो माता और पिता तो दर दर ठोकरे खा रहे हैं। जिसको पास नहीं जाना चाहिए, मेरा कोई पैर नहीं देखा था, मुंह नहीं देखा था, गली नहीं बुलने देते थे मेरा पति, जो आज हम अपना बच्चे के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं, रोड में रो रहे हैं और हम किसी को घर नहीं जाते थे। अभी हम रोड में हम दर दर का भीख मांगने जैसा बोल रहे हैं सर, और हमसे क्या पूछते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते थे।
सब बोलता था कि अपना बेटा को तुम अकेले अथी कर लेगी शादी ब्याह और कोई चीज़ अन्य काम। बोले हाँ होगा तखने हम देखा जाएगा, लेकिन हम अपना बेटा के चलते एकदम दर दर ठोकरे खा रहे पति पत्नी दोनों, लेकिन प्रशासन एसपी कुछ नहीं सुन रहा है। ठीक है दीदी, हम लोग भी चाहेंगे कि न्याय मिले। माँ की आंखें नम है क्योंकि बेटा को किस हद तक पाल पोस के बड़े करते हैं, उनका भविष्य को किस तरह से संवारना है इसका जिम्मेदारी होती हैं। लेकिन आज उसी बेटे की न्याय को लेकर जो है माँ दर दर भटक रही हैं। आंसू तो आएंगे ही, और भी कुछ दीदी लोग हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। दीदी थोड़ा सा, उदित कैसा लड़का था जो आज उनके हक अधिकार, उसकी न्याय जो उनको आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आप लोग उनके न्याय को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारा भतीजा बहुत, हम फूआ उनको है उदित को, बहुत लायक के था भतीजा मेरा, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, मगर ऐसा कर दिया। वो हॉस्टल में गया और हॉस्टल में ऐसा वो कर दिया, वो विनोद सर अपना बेटा से मरवा दिया, जान मरवा दिया। इतना अल्लाह लगा मरवाया कि देखने वाला चीज़ है, पूरा बस शरीर में कहूँ इसका दाग इतना है, मगर कोई प्रशासन भी नहीं कुछ कर रहा, ना एसपी डीएसपी कुछ कर रहा। बहुत लायक के था, इतना लायक के, उसको पढ़े में इतना तेज था, इतना तेज था ना, जो हम क्या बोलें। उसका दिन रात हम याद करते रहते, सब परिवार और पागल बन गए हैं। मैं कहूँ उदित के नहीं देख रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत पढ़े में तेज था, बहुत माँ बाप के क्या याद कर रहे हैं आज वो नहीं है हमारे बीच? तो कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन भी नहीं कुछ कर रहा, ना एसपी डीएसपी कर रहा है, ना नीरा यादव भी कुछ किया। नीरा यादव को इतना अपना थी में बनाए हैं उनको मंत्री, मगर वो भी कुछ नहीं कर रहा। बहुत लायक का लड़का था, देखिए ना इतना में कितना उसका मार है, मगर अपना अंधा भी होगा वो भी जानेगा, टोक के देखेगा, मगर इतना मार है कि वो बच्चा भी रो रहा है उसका चलती। मगर प्रशासन को एसपी डीएसपी का कुछ नहीं रहम है, कोई दर्द नहीं है। आज इस तरह घटना होता है, कोई बड़ा आदमी पैसा वाला आदमी के साथ में, एसपी डीएसपी के साथ में, तो आज क्या कर देता है, आग लगा देता वही घड़ी में, मगर कुछ नहीं किया। सिस्टम लाइए। मेरा भाई था, बहुत सीधा लड़का था, बहुत पढ़ने में भी तेज था, मार दिया गया। सर उनको अन्याय चाहिए हम लोग का सर, किसी से बात नहीं करता था, उसको सजा एकदम फांसी का सजा दीजिए। इस तरह से और सबका मन बढ़ेगा ना सर, इसलिए उसको फांसी का सजा दीजिए, उसको अन्याय चाहिए हम लोग के पास। साथ आज जेल कैंप पूरा खड़ा है, लगातार जेल कैंप पे आश्वासन रहता है, ये लोगों को में निगाहें टिकी रहती है कि जेल कैंप अगर आता है तो कुछ न्याय कर पाएगा। उदित राज के परिवारों को इस बार किस तरह से न्याय दिलाने की सोच रहे हैं आप लोग, क्योंकि महीना भर बीत गया है, अब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। देखिए, पूरे झारखंड प्रदेश में जहाँ जहाँ अन्याय शोषण अत्याचार होता है, वहाँ न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जेल कैंप खड़ा रहती है। और उसी कड़ी में आज कोडरमा में उदित राज 3 मई को सेक्रेट हार्ट स्कूल में उदित राज की हत्या हो जाती है। हत्या हो जाने के बाद आज 28 से 29 दिन हुए, लेकिन कोडरमा पुलिस की ये चुनौती है, उन पर गंभीर सवाल खड़ा होते हैं कि आखिर उदित राज के परिवार को इंसाफ और न्याय आज तक क्यों नहीं मिला। यहाँ के एसपी महोदय के पास जवाब नहीं है। हम लोगों ने पीड़ित परिवार से, हमारे केंद्र के अध्यक्ष से भी संपर्क हो पाया, हम लोगों ने लगा और इस आंदोलन को इस अंजाम तक पहुँचाने का काम किया। और निश्चित रूप से आज अनिश्चितकालीन धरना है, और जब तक इसका समाधान नहीं होता है, पुलिस प्रशासन से, सरकार से मांग है कि जब तक चिन्हित नहीं होती है कि उदित राज का हत्यारा कौन है, हत्यारा को चिन्हित होने के बाद जब तक आप उसको काल कोठरी में नहीं भेज देते हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर उनको न्याय नहीं देते हैं, तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लगातार पुलिस के कार्यशैली पर यह सवाल खड़ा किया जाता है, हेलमेट चेकिंग के नाम से लोगों को परेशान किया जाता है, उस टाइम तो सब लोग पकड़ा जाते हैं। आज एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जब बारी आ रही है तो प्रशासन मौन है। इसमें किसको बेनकाब करना नहीं चाह रही है प्रशासन, जिस वजह से इस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, सेक्रेट हार्ट हाई स्कूल ये +2 स्कूल है, सेंट्रल एफिलिएटेड स्कूल है, और ये पूरा धन बल का प्रयोग इस मामले में हुआ है। और जिले के कुछ सफ़ेद पोस्ट भी चाहते हैं कि इस मामला का उद्भेदन नहीं हो। हम डायरेक्ट शंका के आधार पर कहना चाहते हैं कि उदित राज की जब हत्या हुई और जब वहाँ पीओ स्थल पर पुलिस जाती है तो जिंदा 12 कारतूस मिलता है। तो सेक्रेट हाई स्कूल वो विद्या का मंदिर है या कारतूस का कारखाना है? यदि वो कारतूस मिला तो कारतूस मिलने के बाद में उस अभियुक्त गिरफ्तारी हुई, जेल डाल दिया जाता है, तो कोडरमा पुलिस उनको रिमांड पर लेकर के पूछताछ क्यों नहीं किया गया कि आखिर स्कूल के परिसर में जिंदा कारतूस कैसे मिला? इसलिए हम लोग शंका कर रहे हैं
कि उस विद्यालय में कोई अनैतिक काम चल रहा होगा या कोई गलत काम चल रहा होगा, उदित राज ने उसको देख लिया। तो उदित राज को इस मामले से हटाने के लिए विद्यालय मैनेजमेंट के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस पर यह गंभीर चुनौती है। हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो हैं मैनेजमेंट से मिले हुए हैं। यदि मिले हुए नहीं होते तो घटना हुआ आज 28 से 29 दिन हो गया, अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी और चिन्हित क्यों नहीं हो पाया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सरकार आपके चैनल के माध्यम से महागठबंधन की सरकार तक आवाज़ जाए और हेमंत सरकार इस पे SIT या CID का गठन करे और उदित राज के परिवार को इंसाफ दे, उदित राज के हत्यारों की चिन्हित करके गिरफ्तारी हो। क्योंकि हर एक मामले में मैं देखता हूं कि हर एक जिले के पुलिस कप्तान, चाहे डकैती हो, अपहरण हो, लूट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहती है कि इस मामले का उद्भेदन करती है कि इस मामले का आरोपी ये है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कोडरमा की पुलिस, कोडरमा के कप्तान इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस जांच करके चिन्हित करके आरोपियों का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये उद्भेदन करें। और नहीं कर पाते हैं तो राज्य सरकार से हमारा मांग है कि इसमें SIT का गठन राज्य स्तर पर या CID का गठन करके इस मामले का उद्भेदन करने का हम लोग मांग करते हैं। देखिए, आज हम लोग अनिश्चितकालीन ये धरना JLKM का समर्थन है। साथ साथ यहाँ हमारे कांग्रेस के भी जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि हैं और तमाम राजनीतिक दल के लोग भी समर्थन इसमें कर रहे हैं। जो समाज सेवी लोग हैं उन लोग का भी समर्थन है। और हम लोग लगातार 3 मई को जब ये घटना उदित राज जी का हत्या हुआ, उस दिन भी रोड जाम हुआ था और उस दिन से लगातार 28-29 दिन हो गया, लेकिन इनके परिवार के लोग ने दर दर भटक रहे हैं, न्याय के लिए हर जगह गुहार लगा रहे हैं। उसी के दरमियान में टाइगर जयराम कुमार महतो, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं JLKM के, माननीय विधायक डुमरी, उनके पास इन लोग ने गया और वो डायरेक्ट फिर SP साहब को यहाँ ने कॉल किए। SP साहब ने फिर भरोसा दिए कि हम इस पर पहल करते हैं। फिर हमारे केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर जी के माध्यम से यहाँ का जो इनके परिवार और हमारे केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर जी के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा जाके वहाँ मुलाकात SP साहब से हुआ इस मामले में। और 8 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था कि 8 दिन के अंदर इस मामला का उद्भेदन कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। उसी के तहत में आज हम लोग 1 तारीख को 1 जून को अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। और हम सभी लोगों का यही कहना है कि उदित राज के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। सेक्रेड हार्ट स्कूल का जो संचालक है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें जितने लोग, कुछ हम लोग को भी आशंका है, हम लोग को भी जो सूचना मिला जब जिस समय घटना घटा, घटना स्थल पर जिस समय वहाँ पुलिस प्रशासन गया और वहाँ कुछ पता चला कि 12-15 पीस से जो जिंदा कारतूत मिला, हमको इस समझ में नहीं आता एक विद्यालय के प्रांगण में जिंदा कारतूत मिलना, एक शिक्षा संस्था इस तरह का वहाँ इस तरह का सामान मिलना, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का SP साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन और यहाँ के पुलिस कप्तान से मैं आग्रह करता हूँ कि इस परिवार को न्याय मिले, इस मामले में जितने लोग हैं उसका उद्भेदन हो, और नहीं तो फिर हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। लगातार हम लोग इस मांग कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो टाइगर जयराम कुमार महतो जी भी आएंगे। लगातार हम सभी लोगों से, जो जिला कमेटी है JLKM, उनसे लगातार संपर्क में है। इन परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और आप देखे होंगे पूरे झारखंड में जहां भी JLKM के पास कोई भी लोग समस्या लेके जाता है तो हम लोग हर जगह न्याय दिलाने के लिए खड़ा रहते हैं। सवाल लेंगे सर, लगातार बेटी की न्याय को लेकर आप लोग जो हैं यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्या लगता है कि आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं? स्थानीय जो विधायक जो है स्थानीय सांसद हैं, संसद महोदय तो कुछ आश्वासन भी दी है और ये तो डायरेक्ट बोल दिए कि जाके हमसे नहीं होगा, जाके मिलिए आप अपोजिट पार्टी से, जिसको सरकार उससे मिलिए, सुभाष यादव से, ठीक ना। देखिए, साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष साहब भी हैं, महोदय भी कल आए थे मेरे यहाँ, अवगत कराएं। तो देखिए आज साथ में भी जो है उनके नेतृत्व में जो JLKM के जो हो रहा है ना, उनके नेतृत्व में आज प्लानिंग जो चल रहा है, इनके द्वारा भी कल घर आए थे। दादा, क्या लगता है कि न्याय उदित को दिला पाइएगा? इस तरह से प्रशासन का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है। देखिए, उदित राज के परिजन आज जिला समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। यह दुखद बात है कि इतनी बड़ी घटना में यहाँ के विधायक और सांसद चुप्पी साधे हुए हैं। यह बहुत ही निंदनीय है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं इनका आंदोलन को समर्थन करने के लिए धरना पर बैठ करके समर्थन कर रहा हूँ और इस लड़ाई में मैं निरंतर आगे तक मदद करने का काम करूँगा और मैं झारखंड सरकार तक मैं इनकी बात को पहुँचाने का भी काम करूँगा।
हम अपने मंत्री से भी बात करूंगा और इनकी समस्या जल्द निदान हो और उदित राज का जो हत्या किया है उसके तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए बहुत खेद की बात है।